नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज इस टू डू लिस्ट का डे नंबर 7 है और आज डिस्कशन करेंगे कि क्या-क्या आज हम करने वाले हैं। ठीक है ना? इससे पहले जो 2 दिन टू डू लिस्ट नहीं आई, वो हम लोगों ने ग्रुप में अपडेट कर दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो चीज़ देखी होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी-कभार आप ग्रुप भी जॉइन कर लीजिए। बहुत सारे ग्रुप आपने आलतू-फालतू के जॉइन किए होंगे। एक बार हमारा भी ग्रुप जॉइन करके देखिए, उसमें हम कोई फालतू के मतलब कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हमारा कंटेंट रहता है। ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज का डे 7 में हम क्या-क्या करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? और देखेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, ठीक है? तो डे नंबर 7 की बात करूँ, तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे, ठीक है ना? और 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, तो आप प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? मैं प्रोनाउन को कहा था मैंने 4 दिन चलाएगा, तो प्रोनाउन का आज तीसरा दिन है, इसके बाद कल और होगा, ठीक है ना? और हम फाइनल प्रोनाउन को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना? आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड, ठीक है ना? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, बस आप ये देखिएगा कि उन्होंने सब चीज़ें पढ़ा रखी हों, पूरे लेक्चर हों, उनके लेक्चर कंप्लीट करिए और उसके बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। देखिए, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा प्रैक्टिस का खेल है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। ओके, तो इंग्लिश में आप प्रोनाउन पढ़ेंगे। दूसरी बात, फिर हम रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग आपको करनी है, रीडिंग मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। और रीडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पैसेज, ठीक है ना, या फिर आर्टिकल या फिर एडिटोरियल, ये आपको करना है, ठीक है ना? ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जनरली देखेंगे तो जो पैसेज आते हैं वो आपके ज़्यादातर है ना इकोनॉमिक बेस्ड होते हैं, या फिर किसी आर्टिकल का वो पैराग्राफ होता है। तो आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे या एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको वो हैबिचुअल हो जाएंगे, उस लैंग्वेज के आप हैबिचुअल हो जाएंगे जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना? आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मैच द कॉलम देखेंगे। हमने देखा है कि प्री में काफ़ी कुछ मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैच द कॉलम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखेंगे। किसी का भी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे एजुकेटर हैं, आप उनमें से किसी का भी देख सकते हो, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए हम ये सब करने वाले हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने पजल कंप्लीट किए थे थोड़े बहुत, उनके टाइप और भी टाइप हैं, वो भी टाइप कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम सेटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना? सेटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट में आज हम क्लोज्ड लूप के बारे में बात करेंगे। क्लोज्ड लूप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप वो बोले कि एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, ट्राइंगुलर के चारों ओर बैठे, कोई भी चीज़ हो जो क्लोज्ड लूप बना रही हो, उसको उस तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट को आपको करना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज्ड लूप, ठीक है ना? और कितने क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 10 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं प्री लेवल के, ठीक है ना? प्री लेवल के, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए फिर बात करते हैं और क्या करेंगे आज। आज आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो, अगर आप देना चाहो तो। वैसे तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक सेक्शनल मॉक जरूर दीजिएगा। सेक्शनल मॉक देंगे आप प्रीलिम्स का, प्री लेवल का, क्लर्क का, ठीक है ना? और उसको देने के बाद उसके मार्क्स और उसके अटेम्प्ट और किस प्लेटफॉर्म से आपने दिया है वो थोड़ा हमको ग्रुप में बताइएगा, ताकि आपकी एक कह सकते हो कि पता चले कि आप कितने पानी में हो या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, ठीक है? फिर हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आज हमारा तीसरा दिन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और आप वही को कंटिन्यू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, ठीक है ना? आपको उसको ही पढ़ना है। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो मैं चीज़ लिखता ही हूँ हमेशा, ये चीज़ें आप रोज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब स्पीड बनाना चाहते हो तो स्पीड के लिए आपको ये सब तो करना ज़रूरी है, ठीक है ना? ये चीज़ें मत भूला करिए। ये मैं अगर कभी भूल भी जाऊँ आपको बताना, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इनको प्लीज़ बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? जितने भी मैंने लिखाए थे उन सबको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? और अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना? और क्या करने जा रहे हैं, आज आप इसका भी एक सेक्शनल मॉक दे के देखेंगे, ठीक है ना? इसका भी आप सेक्शनल मॉक दे के देखेंगे, प्री लेवल। और इसका भी वही करना है आपको, उसके मार्क्स और अटेम्प्ट और प्लेटफॉर्म का नाम जिस भी प्लेटफॉर्म से दिया है वो आपको हमको बताना है, ठीक है? इसके बाद आपकी बात रह जाती है जीएस सेक्शन की। तो मैं जीएस सेक्शन में बता दूं, हम लोग जैन से डेली करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना? जैन को तो डेली डेली कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है ना, और दिसंबर को भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है दिसंबर 4th वीक को, ठीक है, दिसंबर 4th वीक को साथ लेके चलना है। तो ये आपका क्या है, आपका डेली टास्क है कि आज आपको क्या करना है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, अगर आप मतलब थोड़ा सा समय देना चाहो मेरे को, तो 10 मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो उसमें थोड़ा सा समय मेरे को दे सको तो यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि टेंशन में है कि प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखो फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, ठीक है ना। बहुत फॉर्म क्या है ना, वैकेंसी देख के सब लोगों ने भरे होंगे, एसएससी वालों ने भी भरे होंगे, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो तो भर ही रहे हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है कि कितने फॉर्म भरे गए। मैटर ये करता है कि कितने लोग सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो इसकी जो पिछली वाली वीडियो, उसमें मतलब व्यूज़ आप देखोगे, फर्स्ट वीडियो पे 300 व्यू हैं, फिर धीरे 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 करके आप देखोगे कि व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ इसलिए कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो शुरू शुरू में सबके अंदर जोश रहता है, सब सोचते हैं कि कर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और धीरे 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 जैसे टाइम बीतता जाता है वो जोश, वो मोटिवेशन कम होता जाता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेशन के पीछे मत जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप आउटर मोटिवेशन की बात करेंगे ना, तो आउटर मोटिवेशन 1 या 2 दिन रहता है। अगर आपको सच में किसी चीज़ को हासिल करना है, तो आपको इनर मोटिवेशन, जो आपको अर्ज होती है कि नहीं यार मुझे करना ही करना है, वो जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपना जो बाहर का मोटिवेशन है उसको थोड़ा साइड रख के, जो आपको सच में अंदर से मोटिवेट करे, उस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए, उस बात को कंसिडर करते हुए आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोग मिलेंगे, अरे इतने फॉर्म भर गए, इतने फॉर्म भर गए, कुछ यूट्यूबर तो आपको इसी बात की वीडियो बनाएंगे कि इतने फॉर्म भर गए, इतने फॉर्म भर गए। अरे भर गए भाई, तुम अपनी बात करो ना, तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमको मिल जाएगी जॉब, समझ में आ रहा है। तो ये फालतू के ख्याल मत लेके आया करो कि इतने फॉर्म भर गए, क्या होगा, कैसे होगा। वो तुम्हारा हेडेक है ही नहीं भाई। तुम्हारा हेडेक पेपर देना है, तुम उसकी चिंता करो, ठीक है ना। जो तुम्हारे हाथ में, तुम उसकी चिंता करो, ठीक है। तो ये सब करना है। मैं ज़्यादा कुछ, मैं सही बताऊँ तो मैं वो उस तरह का बंदा हूँ भी नहीं कि मैं उन सब चीज़ों के पीछे भागता हूँ। जस्ट एक मेरा मन है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाता हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। मैं ज़्यादा इधर उधर मतलब कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ऐसे थंबनेल भी नहीं बना पाऊँगा, या फिर कुछ ऐसा रॉकिंग कुछ लिख नहीं पाऊँगा। तो मुझे सिर्फ जेन्युइन बंदे चाहिए, वो बंदे जो सच में चीज़ों को करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। फालतू लोगों को एंटरटेन करना मेरे लाइफ का पर्पस नहीं है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।